संडे को मैंने एक वर्कशॉप किया था एंड उस वर्कशॉप का थीम था कि हाउ टू कम बैक इन 2026। वो लगभग एक 2 घंटे का 3 घंटे का वो वर्कशॉप था एंड अभी तक अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देखने से पहले उसको देख लेना। उस पूरे के पूरे वर्कशॉप में मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, कैसे अपनी ईयरली प्लानिंग कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक अ सिस्टम एंड हाउ यू कैन यूज अ सिस्टम सो दैट तुम चाहकर भी अपने गोल्स में फेल ना हो पाए। तो लाइक इट्स अ वेरी डीप एंड स्ट्रक्चरल वीडियो जो कि मैंने 2-3 घंटे के वर्कशॉप में उसमें शेयर किया था। उसी वर्कशॉप के एंड में मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, प्रपोज किया था, दैट इज द ग्रोथ हाउस। ग्रोथ हाउस बेसिकली वो जो भी मैंने 12 ईयर वीक वाली प्लानिंग उसमें शेयर करी थी उसी का एग्जीक्यूशन पार्ट था। तो बहुत सारे लोगों को लाइक कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोग ग्रोथ हाउस में इनरोल भी हुए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि भैया कि है क्या, मैंने पूरा वर्कशॉप नहीं देखा तो मैं लास्ट में चला गया था, तो प्लीज़ मेरे को ग्रोथ हाउस में बताओ एंड इफ़ यू आई वुड लाइक आई विल ज्वाइन। सो डोंट वरी, इस पूरे के पूरे वीडियो में मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ द ग्रोथ हाउस एंड ग्रोथ हाउस है क्या। सो बेसिकली ये ग्रोथ हाउस जो स्टार्ट होता है, इसकी कहानी स्टार्ट होती है जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में मेरी हालत कुछ ऐसे थी कि मी एंड माय ब्रदर लिविंग इन दिल्ली, उस टाइम हम लोग दिल्ली में गए थे एंड पर्पज यही था कि हम लोग कुछ अर्निंग वगैरह करेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट हालात ये हुई कि वहाँ पे मेरे फादर ने फाइनेंस भेजना भेज बंद कर दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आई कांट गिव यू द फाइनेंस। सो वहाँ पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। एट द एंड जॉब भी मिल नहीं रही थी, बट फिर मैंने जॉब भी छोड़ दिया एंड उसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कभी भंडारा मिल गया तो वहाँ पे खा लिया, कभी लाइक डेली अगर खाना, एक ही रूम में 6-6 लोग रह रहे हैं, खाने के नाम पे हम लोग दूध और चूरा खाते थे, जो कि मैं चूरा घर से लेके गया था एंड दूध वहाँ पे मैं परचेज कर लेता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि रेंट ना होने की वजह से मकान मालिक ने आपको रात को ही बाहर निकाल दिया हो अपने पूरे के पूरे मकान से। तो ये कुछ तरीके की, इस तरीके की मेरी लाइफस्टाइल थी। अगर तुम मेरे जॉब की बात करोगे तो दिस इज़ द काइंड ऑफ जॉब जो कि मैं वहाँ पे करता था। सिंपल सी चीज़ है, मैं और मेरा भाई हम दोनों के दोनों जो है वहाँ पे जाते थे और सड़कों पे इस तरीके से हम लोग सामान बेचते थे। एक हेलमेट था, गॉगल मास्क और हेलमेट, ये हम लोग डेली वहाँ पे यही मतलब सेल करते थे। नोएडा की सड़कों पे जाते थे एंड वी यूज टू सेल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ये मैं सबको ऐसे रोक रोक के कि इफ यू विल वॉच, दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉज लिविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ। जनवरी की ये पूरी वीडियोज आई थिंक जनवरी की होगी एंड उस टाइम मैंने अपने लाइफ में कुछ गोल्स सेट किए थे। हैविंग अ लाइफ जहाँ पे आपको पास दाने दाने के लिए मोहताज हो, खाने के लिए भी नहीं है। एंड उस टाइम मैंने ये कुछ अपने दीवार पे ये टास्क, अपने गोल्स सेट किए थे। मेरे को एसी बाई करना था, मेरे को मैकबुक बाई करना था, मेरे को चेयर्स बाई करने थे, मेरे को वॉशिंग मशीन बाई करना था, घर वगैरह का मतलब ये एक सिंपल सा आईफोन, थाररॉक्स, फ्रिज, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने गोल सेट करी थी एंड आई हैव प्लान कि मैं कैसे इसको अचीव करूँगा। फॉर्चुनेटली ये गोल्स मेरा रैंडम नहीं था। अगर तुम वो वर्कशॉप देखोगे ना तो वहाँ पे तुमको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिजायर और गोल्स में क्या अंतर है। इन सारे के सारे गोल्स को जब मैंने सेट करा था ना तो उसके पीछे की एक प्लानिंग थी एंड दैट प्लानिंग ही वो मैंने उस वर्कशॉप में एक्सप्लेन करा था कि हाउ आई एम एबल राइट नाउ टू अचीव ईच एंड एवरी गोल्स। मैंने सारे के सारे गोल्स, जो भी गोल्स मैंने सेट किए थे, वो सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द गोल्स करेंटली आई एम एबल टू अचीव। सारे के सारे गोल्स मैंने अचीव कर लिया। अगर इसमें तुम देखोगे तो थॉररॉक्स अभी मेरे पास नहीं है, ऑलरेडी मैंने उसके लिए लाइक वो दे दिया है, बुकिंग अमाउंट जो होता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में आ जाएगी। एक लास्ट गोल जो मैं नहीं अचीव कर पाया, दैट इज द 3 डेट्स, मतलब 3 लड़कियों को मेरे को डेट करना था, वो मेरा नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीजन। द थिंग इज दैट ओके, तो तुम बोलोगे यार इसका ग्रोथ हाउस से क्या लेना देना है। ग्रोथ हाउस से इसका यही लेना देना है कि आई हैव अप्लाइड अ वेरी प्रिडिक्टेबल सिस्टम जिसने मेरे को सारे हर एक गोल को अचीव करने में हेल्प किया। वेदर इट्स बाइंग अ वॉशिंग मशीन, मतलब ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये सबके घरों में होता है, बट ब्रदर मेरे पास नहीं था वो चीज़ें। मैंने अपने माँ को देखा था कि शी वाज यूज टू वॉश क्लॉथ्स, वो प्लास्टिक की झिल्लियाँ पहन के अपने हाथ में, एंड इस तरीके से वो कपड़े वगैरह धुलते थे। हाथ कटने के बाद भी वो ये चीज़ें करती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोगों को दहेज में भी मिल जाता है, बट एट दैट टाइम मेरे पास नहीं था। तो आई बाई ईच एंड एवरीथिंग। मैंने ये फ्रिज आप देख सकते हो, आई परचेज एसी, आई परचेज द मैकबुक, एंड यहाँ पे मेरे पास इस टाइम एप्पल का पूरा कनेक्शन है। करेंटली इफ द वीडियो यू आर लुकिंग, ये मैं अपने मैकबुक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई हैव माई आईफोन, माइक वगैरह, मतलब सारे के सारे जो भी चीज़ें मैंने सोची थी वो सारे के सारे मैंने आज परचेज कर लिया एट द एंड ऑफ 2025।
एंड ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे आपके पास लाइक खाने के लिए चीज़ें नहीं है, एंड राइट नाउ यू आर एट दैट पोजिशन जो मैं कभी 10,000 की सैलरी के लिए जॉब करता था, करेंटली आई एम पेइंग मोर देन दैट विथ माई एम्प्लॉयज़। मैंने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को अपने एजेंसी में वो चीज़ें के लिए पे कर रहा हूँ, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई प्लानिंग। एंड नॉट ओनली द प्लानिंग, देखो प्लानिंग तो सब लोग करते हैं, सारे लोग प्लान करते हैं, सबके गोल्स होते हैं, सबके डिजायर्स होते हैं, बट द एग्जीक्यूशन पार्ट एंड प्लानिंग ऑलरेडी मैंने आपको वर्कशॉप में शेयर कर दिया था, एंड जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट था दैट इज द ग्रोथ हाउस। आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे ना कि व्हाट इज द ग्रोथ हाउस, तो एग्जीक्यूशन इज द ग्रोथ हाउस। एक्चुअली ग्रोथ हाउस है क्या? ग्रोथ हाउस इज अ वेरी सिंपल टूल्स। मेरा जो ग्रोथ हाउस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं 2027 में जब 2027 होगा उसमें मैं एक क्वार्टर प्लान करूंगा। अगर तुमने पहले, तो मैं ये बोलूँ ना, अगर तुमने वर्कशॉप वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखो, तो अदरवाइज तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली एंड ओनली फॉर दोज पीपल जिसने वर्कशॉप अटेंड करा था एंड उनको ग्रोथ हाउस में कंफ्यूजन था, बिकॉज ऑलरेडी वर्कशॉप मेरा हो गया था 3 घंटे का, एंड मेरे को मतलब ये चीज़ सेल भी करनी थी, तो दैट वाज द थिंग। तो मैं पूरा टाइम नहीं दे पाया था बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ वैल्यू ओवर देयर, तो प्लीज़ उसको जाके देखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ हाउस। ग्रोथ हाउस मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि 2027 में मैं कुछ सेलेक्टेड लोगों को चुनूंगा जो कि एंटरप्रेन्योर टाइप के या मेरे टाइप के लोग हैं, एंड वी आर गोइंग टू 12 वीक के लिए, यानी कि 90 दिन के लिए वी आर गोइंग टू रेंट सम फार्म हाउस वगैरह कुछ हम लोग रेंट करेंगे, वहाँ पे जिम सेटअप एंड पूरा स्विमिंग पूल वगैरह रहेगा, एंड एक ही हमारा वर्क होगा दैट इज टू अचीव आवर गोल। वो मेरा फिजिकल वो था। कुछ इसी तरीके से मैंने अपनी 2025 में गोल्स 12 वीक ईयर कॉन्सेप्ट लगा के मैंने अचीव करा था, तो ये है। बट वो जो मेरे को फिजिकल करना है उसका ही डिजिटल वर्जन है ये ग्रोथ हाउस। ऑलरेडी इसमें आई थिंक मोर देन 7 पीपल आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन माई वर्कशॉप, एंड राइट नाउ वी हैव हमने थोड़े से इंक्रीज करे हैं सीट भी। आई डोंट नो कि आप, पता नहीं आप जब इसको देख रहे हो वीडियो में उस टाइम मेरे पास सीट है कि नहीं, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप नीचे दिए हुए लिंक में जाके अगर चेक कर सकते हो कि क्या ग्रोथ हाउस में हमारे पास सीट अवेलेबल है या नहीं है। बट आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो उन लोगों को शेयर करने के लिए, मैं इसको यूट्यूब पे डालूँ या ना डालूँ, बट उन लोगों को शेयर करने के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि ग्रोथ हाउस में इंटरेस्टेड थे एंड उनको कन्फ्यूजन था कि है क्या, तो दैट इज़ वीडियो फॉर दोज पीपल ओनली। So now let's talk about what is the growth house. Growth house is the room where it will be impossible to fail. Growth house एक simple structural room होगा जिसमें it will be impossible to fail. And ये मैं exaggerate नहीं कर रहा हूँ. Literally that is what happened with my life. जिस तरीके का कॉन्सेप्ट, जिस तरीके का सिस्टम मैंने वर्कशॉप में समझाया था, दैट एग्जैक्ट सिस्टम आई हैव अप्लाइड विथ पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन, एंड मैंने बहुत ही स्मूथली विदाउट हैविंग डूइंग अ हार्ड वर्क एंड 24/7 मैंने चीज़ें अचीव कर ली। सो दैट इज़ व्हाट द ग्रोथ हाउस। पर्पज सेम है, बहुत ही सिंपल पर्पज है ग्रोथ हाउस का कि मेक 2026 इज अ बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज 2025 मेरे लिए मेरे लाइफ का बेस्ट ईयर था। राइट नाउ आई वॉन्ट यू टू मेक योर 2026 बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बहुत ही सिंपल तरीका हम करने वाले हैं। अगेन मैं करूँ, अगर तुमने वर्कशॉप नहीं देखा है तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा कि व्हाट वी आर इज टॉकिंग अबाउट 12 वीक ईयर प्लानिंग। सो हम लोग सबसे पहले करने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू 12 वीक ईयर प्लानिंग। अगर मैं मोटा मोटी सिंपल से समझाऊं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये 12 वीक ईयर का, कि हम अपने ईयर को रादर दैन 12 मंथ वी कंसीडर 12 वीक, यानी कि 3 महीने का एक साल, एक साल को हम क्वार्टरली 4 भागों में हम उसको बांट लेते हैं, दैट इज द 12 ईयर। एंड हर एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हमारा कुछ सेट ऑफ गोल्स होता है, उस गोल्स को हम बहुत ही सिस्टमेटिकली अचीव करते हैं। एंड ये किताब एक है 12 वीक ईयर, मेरे पीछे दिख भी रही होगी, पता नहीं लूम वीडियो में दिखता है कि नहीं, वो मतलब वही 12 वीक की प्लानिंग करना, 12 वीक से रिलेटेड कैसे गोल सेट करना है एंड उस गोल्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, दिस इज द सिस्टम जो कि हम लोग वहाँ पे शेयर किए थे वर्कशॉप में, एंड ग्रोथ हाउस में उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट, सबसे पहले अगर तुम वर्कशॉप देखोगे तो मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि बहुत सारे लोग डिजायर सेट करते हैं कि आई वॉन्ट टू फिट, बट दोज आर नॉट गोल्स। तो कैसे हम स्ट्रैटेजिक गोल सेट करें जो कि स्मार्ट गोल हो, यानी कि स्पेसिफिक हो, मिजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो एंड टाइम बाउंड हो। तो कैसे वो गोल्स तुमको सेट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग, कि कैसे तुम्हारा गोल्स को ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द थिंग्स, अगर तुमको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आई विल सिट विथ यू एंड आई विल गोइंग टू डिसाइड कि क्या ये तुम्हारा गोल स्मार्ट इनफ है कि नहीं। तो उसको स्मार्ट इनफ गोल को डिसाइड करना, देन उसको प्लान करना, देन तुम्हारे लिए उसको अचीवेबल बनाना, मतलब इस तरीके से वी आर गोइंग टू क्रिएट द सिस्टम ना कि इट विल बी ऑब्वियस टू अचीव योर गोल्स। कंडीशन सिंपल रहेगी कि तुमको जस्ट वो जो वीकली अकाउंटेबिलिटी कॉल या ऑडिट कॉल है उसको ज्वाइन करना है, मंथली कोर्स करेक्शन को ज्वाइन करना है, क्वार्टरली प्लानिंग को ज्वाइन करना है। अगर ये 3 चीज़ें तुमने ज्वाइन करी तो यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स।
बिकॉज उस पर्टिकुलर गोल्स को अचीव कराने के लिए मेरी टीम एंड मैं तुम्हारे गान में घुस जाएंगे. दैट वाज द कमिटमेंट जो कि मैंने उस वर्कशॉप में भी दिया था. एंड दैट इज लिटरली व्हाट माय प्लानिंग इज. हर वीक वी आर गोइंग टू सिट. हम अपने वीक का एक स्कोर कार्ड का भी कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया था 12 वीक ईयर में, कि आपको अपने गोल्स के आगे स्कोर बनाना है एंड उस स्कोर को बताना है कि कैसे तुम 85% ऑफ द मार्क्स उसमें लेके आना है. तो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड. एंड हर वीक हम लोग बैठ रहे हैं कि क्यों तुम्हारा 85% ऑफ द गोल्स नहीं कंप्लीट हुआ, उसको लेके वी आर डूइंग द अकाउंटेबिलिटी कॉल. मैं खुद चूँकि उस पूरे के पूरे जो हमारा लाइक ये ग्रोथ हाउस है उसका सीट बहुत ही लिमिटेड है, तो उसमें मैं खुद भी अपनी सारी की सारी प्लानिंग सर ये सारी की सारी चीज़ें जो कि मैंने आई थिंक वर्कशॉप अगर तुमने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो. उसमें मैंने अपना खुद का प्लानिंग भी शेयर किया यार. टैम्पलेट मैंने शेयर किया कि किस तरीके का प्लान रखना चाहिए, कैसे विजन बोर्ड बनाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग. सो वो चीज़ें भी मैं शेयर करूंगा. एंड आपके साथ साथ हर वीक मैं भी अपना बता रहा हूँ कि मेरा ये प्रोग्रेस हुआ है, तुम्हारा ये प्रोग्रेस हुआ है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इन दैट अकाउंटेबिलिटी कॉल. हर मंथ यानी कि 4 वीक होने के बाद वी आर गोइंग टू सिट एंड जो भी तुम्हारे प्लानिंग में या गोल्स में चेंजेस करने होंगे, कोर्स को करेक्ट करना होगा, उसको हम करने वाले हैं. वी आर आल्सो गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ हैबिट बिल्डिंग टू कोर्स, डिसिप्लिन या आइडेंटिटी कैसे चेंज करना है, जो फालतू की चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ रिलेटेड टू द कोर्स के नाम पे उसको सेल करने के लिए. दैट इज ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू गिव ओवर द फ्री. क्वार्टरली प्लानिंग हम करेंगे. कुल मिला के यही होगा कि मतलब दिस इज गोइंग टू बी द एग्जीक्यूशन सिस्टम जो कि मैंने उस वर्कशॉप में तुमको बताया था. आई होप अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या ग्रोथ हाउस है. दिस इज अ वेरी सिंपल. अलॉन्ग विद दैट एक मैंने इसमें ये भी बोला था ग्रोथ हाउस के लिए कि जो लोग भी अपने गोल्स को एटलीस्ट एक भी गोल्स को अचीव करेंगे, हम उनके साथ ऑफलाइन में मतलब जो हमारी एक हाइकिंग ट्रिप होती है जो भी मेरे पेड प्रोग्राम्स में होता है ना, तो व्हाट वी डू मल्टीपल टाइम वी डू हाइकिंग ट्रिप का. हम पहाड़ों पे जाते हैं, गैदर होते हैं एंड वी आर गोइंग टू अचीव दैट माउंटेन. मतलब बहुत सारा फिजिकल चैलेंज, मेंटल चैलेंज. दिस इज काइंड ऑफ डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए, अब एक तरीके से रिट्रीट तुम बोल सकते हो, उस तरीके का हम ऑडिट करते हैं. मैं अपने टीम के साथ भी करता हूँ. तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वाइट यू एज वेल अगर आप ग्रोथ हाउस के पार्ट हो. एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू आर एबल टू अचीव ऑल योर गोल्स यू आर गोइंग टू गेट अ स्पेशल गिफ्ट. एंड इन सारी की सारी चीज़ों का जो प्राइज है वो है 10,000, यानी कि 10,000 फॉर लाइक होल ईयर. इसके पहले जो मेरा प्राइस था वो 10,000 फॉर पर क्वार्टर था, बट अभी करंट की प्राइस है वो 10,000 है. एंड मे बी इफ़ यू आर अ लकी एनफ, अगर तुम लकी हो एंड जितना मेरा सीट अभी पूरा का पूरा बुक नहीं हुआ होगा या किसी ने अपना एनरोलमेंट लो कैंसिल करा दिए होंगे, तो यू कैन गेट इट एट अ 5,000. तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू चेक वेदर देर आर सीट अवेलेबल और नॉट, जस्ट लिंक जो नीचे दिया गया है उसको भी क्लिक करो एंड टीम विल अपडेट यू कि हमारे पास कितना सीट बचा हुआ है ग्रोथ हाउस में, है भी या नहीं है. अदरवाइज डोंट वरी, गो एंड वॉच माई वर्कशॉप वाला वीडियो. यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड तुम खुद का भी इस तरीके का ग्रोथ हाउस बना सकते हो. एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, फक द फीलिंग, डू द वर्क. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आगे.